मित्रों नमस्कार। शिखरवाणी यूट्यूब संस्करण में आपका स्वागत है। इसमें हम एक खास महत्व के मुद्दे की चीरफाड़ करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है भाजपा की 3 सरकारें, 3 मुख्यमंत्री, अब इससे आगे क्या। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम आए। जिन 4 राज्यों में चुनाव परिणाम आए उनमें 3 में भाजपा की सरकार बनी और तेलंगाना में कांग्रेस की। लगभग 1 महीना होने को आ गया। भाजपा सरकार का गठन और गतिविधियों के बीच में धीरे धीरे कदम ताल कर रही है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और साथ में 2 उप मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई गई। छत्तीसगढ़ का ही नंबर मंत्रिमंडल विस्तार में पहले ही आया। वहाँ इन दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा 9 मंत्रियों को और शपथ दिलाई गई। इसके बाद अगला नंबर आया मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री उसी अनुपात में बनाए गए। फिर 28 मंत्रियों को, जिसमें 18 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। राजस्थान में 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन अभी वहाँ मंत्रिमंडल विस्तार का समय नहीं आया है। 1 महीने की लंबी प्रतीक्षा के बाद भी, लगभग 1 महीने की लंबी प्रतीक्षा के बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार के लिए राजस्थान का मुहूर्त नहीं निकल पाया। छत्तीसगढ़, जहाँ पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, अभी तक विभाग नहीं बटे हैं। विभाग बांटने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय केंद्रीय नेतृत्व के पास बार बार अर्जी लेकर जा रहे हैं और वहाँ से स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो ही स्वीकृति मिलेगी, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद काम करने लग जाएगा, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि उन्हें किस विभाग का काम करना है। कमोबेश ऐसी ही स्थिति मध्य प्रदेश की बनी हुई है। मध्य प्रदेश में पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफ़ी माथापच्ची हुई और ये प्रयास हुआ कि सभी समीकरण सेट हो जाएं और मंत्रिमंडल का विस्तार अंततोगत्वा हो गया। उस मंत्रिमंडल के विस्तार में दिग्गज और कदावर नेताओं को भी शामिल किया गया, इसलिए विभागों के बंटवारे में मुख्यमंत्री को थोड़ा परेशानी आ रही है और इसी परेशानी को दूर करने के लिए वे बार बार दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श कर रहे हैं। हम यहाँ परामर्श केवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार होता है कि वे किसे मंत्री बनाएं और किस मंत्री को क्या विभाग दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय ये संदेश देने में कामयाब होती दिखाई दे रही है कि ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का हो, ये कहने वाली बात है। अंततः निर्णय केवल हाईकमान को ही लेना होते हैं। अभी यकायक रात में मुख्यमंत्री जी का जाना ये बता रहा है कि कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद की गतिविधि पूरी की जा सकती है, यानी कि विभाग मंत्रियों को दिए जा सकते हैं। अभी राजस्थान बहुत दूर है। ये माना जा रहा है कि इस विलंब में लोकसभा चुनाव का समीकरण और गणित देरी करा रहे हैं और इसी देरी का समाधान निकालने के लिए बार बार स्थानीय स्तर पर बैठ के और केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठकों का सिलसिला शुरू हो रहा है। ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश लोकसभा की 29 सीटों में से पिछली बार यानी कि 2019 में 28 सीटें देकर शीर्ष पे था। राजस्थान ने तो सभी 25 की 25 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में डालकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी 11 लोकसभा सीटों में से 9 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। अब चूंकि तीनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो केंद्रीय नेतृत्व ये अपेक्षा कर रहा है कि राजस्थान की 25 सीटों में से फिर से 25 जीती जाए, मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 28 की बजाय फिर 29 ही जीती जाए और 11 लोकसभा सीटें जब छत्तीसगढ़ से आती हैं उनमें 9 की बजाय 11 की 11 ही भाजपा को मिले। इस सारे समीकरणों को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल का गठन, मंत्रिमंडल के गठन के बाद विभाग का बंटवारा, ये सारी प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान में चूँकि चुनाव लड़ने के लिए दिग्गज नेता मैदान में है, क्योंकि सरकार नहीं है, इसलिए वहाँ 25 के आंकड़े को फिर से छूने के लिए
खासी मशक्क़त करना पड़ रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री भजन लाल वहाँ अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है इस सारे मामले में केंद्रीय नेतृत्व और विशेषकर अमित शाह का गणित ज़्यादा बारीकी से चलता है, बारीक पीसता है, इसलिए ये थोड़ा सा विलंब होगा। लेकिन इस विलंब के कारण विपक्ष आलोचना करने का कोई बहाना नहीं छोड़ रहा है। मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता उमंग सिंगार बार बार ये कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर यदि प्रदेश की सरकार चलेगी तो वह रिमोट कंट्रोल की सरकार ही मानी जाएगी। निश्चित रूप से विपक्ष के नेता के इस आरोप में तब दम नज़र आता है जब विभागों के बंटवारे में अधिक समय लग रहा है। जब विभागों का बंटवारा होगा तब मंत्री काम का आउटपुट दे पाएंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए किस प्रकार से अधिकारियों यानी कि ब्यूरोक्रेसी को किस जिले स्थान के लिए स्थापित किया जाएगा और उसके माध्यम से किस प्रकार चुनावी समीकरण देखे जा सकते हैं, या यह चुनावी समीकरण का आशय डेवलपमेंट के कामों से है। इन सारी परिस्थितियों के लिए अभी समय नहीं मिल रहा है। माना यह जा रहा है कि विभाग का बंटवारा 1-2 दिन में हो जाएगा और राजस्थान में विभागों के साथ ही मंत्रिमंडल का गठन होगा। इसके लिए मशक्क़त दर मशक्क़त दिल्ली में चल रही है। जब तक मुख्यमंत्रियों को अपने मिजाज के अधिकारियों के साथ काम करने का मौका नहीं मिलेगा तब तक उन्हें आउटपुट देने में परेशानी आएगी। यह ये उल्लेख करने की विशेष बात है कि लोकसभा चुनाव के परिणामों को केंद्रीय नेतृत्व की अपेक्षा के अनुसार तभी लाया जा सकता है जब मंत्रिमंडल अपने विभागों के साथ काम करना प्रारंभ कर दे। विपक्ष आलोचना निश्चित रूप से करेगा, लेकिन अधिक समय गंवाना भाजपा के लिए भी हितकर नहीं है। आज की चीरफाड़ की समीक्षा में इतना ही। हम किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। मुझे सुरेश शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।